ठंड में बांस का पेड़ गांव। बाप रे बाप, आज तो नदी का पानी बर्फ जितना ठंडा है। हाथ सुन्न पड़ गए। कपकपाते हुए कमलेश नदी में से जाल खींचता है। उसके जाले में सैकड़ों बड़ी मछली फंसी थी। वो खुशी से बगल वाले नाव में मछली पकड़ते हरिया को आवाज देता है। अरे ओ हरिया, नाव लेके इस तरफ आ जा। देख मेरे जाले में कितनी बड़ी बड़ी सिंगी और रेहू मछली फंसी है। अरे कमलेश, आज मेरे जाल में तुझसे भी ज्यादा मछली फंसी है। जाल फटने को हो रहा है। आज तो हम गांव वालों की दावत हो जाएगी। जहां नाव में सवार कमलेश हरिया कड़ाके की ठंड में मछली मार रहे थे, तभी बांस के पेड़ से महिला रस्सी बांधी बांस की बड़ी बड़ी टोकरी नाव में बढ़ाती है। अजी, सारी मछली टोकरी में भर दो, हम ऊपर खींच लेंगे। आज तो ठंड में मछली भून कर खाएंगे। कमलेश हरिया सारी मछली बांस के बिने हुए टोकरी में भर देते हैं। महिलाएं टोकरी ऊपर खींच लेती हैं। बांस के उस पेड़ पर एक अनोखा गांव बसा हुआ था। चिड़िया चहचहा रही थी। ठंडी ठंडी पूर्वा बयार चल रही थी। काशी काकी बांस पेड़ गांव में पेड़ से झड़ते सूखे पत्ते बटोर रही थी। कितने सूखे करारे पत्ते हैं। आज तो सुबह और शाम के ईंधन का जुगाड़ यहीं से हो गया। अब नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। जैसे ही बूढ़ी काशी कांपते हुए जाने लगती है, तभी अंगने में से बूढ़े गजोधर की आवाज आती है। अरे ओ काशी, आते वक्त एक बांस का दातून ले आना, खत्म हो गया है। अच्छा, लाती हूँ, ठहरो तनिक। काशी एक लचकीली डाल से बांस के दातून तोड़कर ले आती है। इसी प्रकार भोर की बेला के साथ बांस पेड़ के गांव के निवासियों का हर दिन चढ़ता था। मगर क्यों इस गांव के लोग जमीन छोड़कर इतनी ऊंचाई वाले बांस के पेड़ पर बसेरा बना लिए थे? तो चलिए देखते हैं। हर हर चल चल चल, हर हर हर। जेठ की भीषण गर्मी में हरिया अपनी जमीन में हल जोत रहा होता है। तभी दोनों बैल के जोड़े आगे नहीं बढ़ते तो वो खुंदक में उनको खदेड़ने लगता है। अरे तुम दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ते? अभी पूरा 1 बीघा जमीन जोतना बाकी है और तुम दोनों ने फुरपना चालू कर दिया। अरे हरिया, काहे दोनों बैलों को जबरन खींच रहा है? अरे देख नहीं रहा कितना घाम हो रहा है? प्यास लगी है? दोनों को खोल दे, हल में से पानी पी लेंगे और तू भी आके रोटी खा ले। अरे गजोधर काका, ये हीरा मोती आजकल बड़े मुजोर हो गए हैं। कल भी जमीन की जुताई बाकी रह गई। आज कैसे भी जुताई करके बीज बोना है भाई। पसीने में तरबतर हरिया बड़बड़ाते हुए बैलों के जोड़े को खोल देता है। दोनों घने विशाल बांस के पेड़ के छांव में बैठ जाती हैं। सारे किसान भी दोपहरी में उसी बांसवारी के तले छांव में बैठकर आराम करते थे। हरिया खाने को गठरी खोलता है जिसमें सूखी रोटी और प्याज था। उसका मन दुख से भर गया। दिन भर खेतों में खून पसीना बहाकर भी दुख भरी रोटी ही नसीब होती है। हम बांसडीह गांव के किसान कब तक इतने दुर्भाग्य में जीवन काटते रहेंगे काका? हरिया, हम गरीब किसानों का भाग्य ही फूटा है। जो हम किसान बंजर मिट्टी में से सोना उपजाते तो हैं, लेकिन हमारी खुद की थाली में भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग गजोधर की आंखें भी भर आती हैं। तभी कमलेश कहता है। अरे तो क्या हो गया गजोधर काका? कम से कम हम किसान अपनी गांव अपनी माटी पर तो बसे हुए हैं, परदेसी तो नहीं हुए। और दुख भरी रोटी के साथ इस बांस के पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में कितनी चैन की नींद आती है। बांसडीह गांव अपने आप में पूरी तरह सुखद समृद्ध नहीं था। न ज्यादा रोजगार के आसार थे। कच्ची मिट्टी की सड़क और मिट्टी के कच्चे मड़ई में भी गरीब किसानों का परिवार रूखा सूखा खाकर भी खुशहाल था, क्योंकि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात में बांस के पेड़ों की ठंडी हवा में सब सुकून भरी नींद सोते थे। गांव वालों के बीच में मेलजोल था। सब लोग स्नेह प्रेम से रहते थे। घरेलू काम निपटाने के बाद महिलाएं एकजुट होकर बिने हुए बांस की टोकरी, सूप इत्यादि बनाती थी। ले गोमती की बहुरिया, बिन दिया मैंने तेरा सूप। अब इसके अंदर एक बार में 5 किलो गेहूं भी फटकेगी ना तो भी नहीं टूटेगा। काशी के हाथों का बिना हुआ बांस का सूप देखकर सरला उसकी खूब बड़ाई करती है। अरे वाह काशी काकी, कितना बढ़िया और टिकाऊ सूप बिना है आपने। आपका तो जवाब नहीं है। एक से बढ़कर एक बांस के सूप टोकरी बनाती हैं। मुझको भी सिखा दो।
इसी प्रकार हंसी खुशी गांव वाले रह रहे थे। देखते ही देखते ठंड के मौसम की शुरुआत हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर फिर जैसे हंसते खेलते गांव की खुशियों को वक्त की नजर लग गई। कड़कड़ाती ठंड के साथ बिना बादल बरसात ने गांव में तहलका मचाकर रख दिया। सब लोग चिंतित थे। हे राम जी, पिछले 3 दिन से 3 दिन रात से बारिश ने आफत लगा रखी है। खेत की सारी फसल तबाह हो गई। बढ़कर काशी में खेत जा रहा हूँ। बची खुची जो भी फसल है उससे इस पापी पेट का गुजारा तो चलेगा। अजी कैसी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे कितनी जोर जोर से बिजली चमक रही है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। गांव वाले भूखे प्यासे बरसात के थमने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एकदम से बादल फट जाता है और पूरे गांव में प्रचंड बाढ़ आ जाती है। सबके घर उजड़ जाते हैं। पूरा गांव बचाव के लिए मंदिर में पहुंचता है। बर्फीली हवाओं ने पूरे गांव का रोम रोम सहरा दिया था। ये प्रकृति का कौन सा कहर टूट पड़ा है हमारे गांव पर। सबके घर तबाह हो गए, खेत खलिहान बर्बाद हो गए, और अब हम गरीब गांव वाले इस भीषण जाड़े के मौसम में कहाँ जाएंगे? अरे देखो, बाढ़ का सैलाब इधर आ रहा है। कुछ देर में पानी मंदिर तक पहुंच जाएगा। हमें इससे पहले अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। अरे किसी तरह हम सबको बांस के जंगल तक पहुंचना होगा, वही एकमात्र जगह है। पूरा गांव भगवान से बारिश का पानी घटने की विनती करता है। लगभग 2 दिन ठंड में ठिठुर कर बिताने के बाद पानी का स्तर घटने पर सब बांस के जंगल में आते हैं। माँ, बहुत जोर की सर्दी लग रही है। मैं अभी आग जलाती हूँ बेटा, तू बैठ। ललिता थर थर कांपते हुए बांस के सूखे पत्ते बटोर कर आग जलाने का जतन करती है। ये नाथ नारायण, ये ठंडी बर्फीली हवा तो हड्डियों में सुई की तरह चुभ रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएगा। सब लोग आ जाइए, आग जल गया है। पूरा गांव ठंड में बांस के विशाल पेड़ के नीचे बैठकर आग तापते हैं। अब जाके जान में जान आई है, वरना इस ठंड ने तो दम निकाल के रख दिया था। मगर जलती आग की लौ भी कब तक साथ देती? जैसे ही रात गहरी होती है, पूरे बांस के जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है और बर्फ पड़ने लगती है, जिससे सबका हाल बेहाल हो जाता है। तभी गर्भवती सरला के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। माँ जी, मुझे जोरों का जाड़ा लग रहा है, कुछ कीजिए। ये भगवान, इस ठंड ने तो कोहराम मचा दिया। कमलेश, कैसे भी करके बहू के लिए कुटिया टिकानी होगी, वो पेट से है। ठीक है माँ, मैं बनाता हूँ। कमलेश ठंड में कपकपाता हुआ कठोर बांस की लकड़ी काटकर छावनी बनाने की अथाह कोशिश करता है, मगर हवा के बवंडर से वो टूट जाता है। अरे मेरे तो हाथ जम रहे हैं। तू बड़ा निर्दयी है ऊपर वाले, तूने घर उजाड़ दिया और खुद अपने घर में बैठा है। मार ही डालना हमें। कमलेश फूट फूट कर रोने लगता है। तभी नन्हे से चंदू का ध्यान बांस के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते पंछियों पर जाती है। माँ, पिताजी, चलो हम लोग इस बांस के पेड़ पर अपना गांव बसा लेते हैं। देखो, आसमान के पंछी भी इस पर ठंड में कितने आराम से रह रहे हैं। भोले भाले चंदू की बात से ठंड में बेआसरा गांव वालों को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। काशी कहती है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, इतनी भयंकर बारिश का प्रकोप झेल कर भी ये बांस का पेड़ जैस के तैस खड़ा है और ये विशाल टिकाऊ है। इस पर हमारा पूरा गांव समा सकता है। फिर क्या था, पूरा का पूरा गांव ठंड में एकजुट होकर मगन होकर काम में लग जाते हैं। पुरुष लकड़ी काटते हैं और औरतें पेड़ तक जाने का रास्ता बनाती हैं। सब लोग धुंध कोहरे में घर तैयार करते हैं, आने जाने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं और जुगाड़ू तरह से बाकी जरूरत भी पूरी करते हैं। इस बांस के पेड़ के चलते हमारे गरीब परिवारों के सिर पर छत तो आ गई, मगर पेट भरने का गुजारा कैसे होगा? खेती की सारी जमीन बाढ़ के चलते दलदली पड़ी है। कमलेश, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। वो देखो, हमारे बांस पेड़ गांव के नीचे जो तालाब है उससे हम रोजगार के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलो मिलकर बांस का नाव बनाते हैं।
सब लोग मिलकर बांस का विशाल नाव बनाते हैं और अब ठंड में तड़के सुबह पुरुष बांस के नाव में बैठकर तालाब में उतरते हैं और मछली, सिंघाड़ा, कमल ककड़ी, कमल के फूल इत्यादि निकालकर उसे बाजार में ले जाकर बेचते हैं और जीविका चलाते हैं। महिलाएं भी बांस के जुगाड़, बर्तन, फूलों की डलियां, सूप, कुर्सी, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बनाकर अपने घर की सजावट के लिए इस्तेमाल करती हैं और उन्हें बेचती हैं। इस तरह बांस के पेड़ गांव के निवासी खुशी खुशी गुजर बसर करने लगते हैं। अरे क्यों धक्का मुक्की मार रहे हो? चैन से खड़े नहीं हो सकते क्या? एक तो वैसे भी ठंड हो रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप सबको मिल जाएगा, लाइन में खड़े रहिए। अच्छा, हम लोग भी लाइन में लगे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है हम कितने अमीर हैं? देखो बेटा, तुम कितने भी अमीर सही, लेकिन आए तो हो ना हमारे ठेले पर। यहाँ का 10 रुपए में बैंगन थाली पराठा खाने के लिए तो सब्र करो। फिर सास बहू सबको एक एक करके 10 रुपए में बैंगन पराठा थाली देती हैं। तो आखिर की एक ग्राहक सुमन कहती है, वाह, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन इतनी महंगाई में ठंड के मौसम में 10 रुपए में बैंगन थाली पराठा क्यों दे रही हैं? अगर आप इसको 50-60 रुपए में भी बेचेंगी तो आपकी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। कुछ वजह है जिस वजह से हम 10 रुपए में ही खाना दे रहे हैं, और एक हमारी मजबूरी भी है। ये लीजिए। आखिर सास बहू की ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वो 10 रुपए में ठंड में बैंगन पराठे की थाली दे रही थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ सास बहू बाजार में ढेर सारे बैंगन बेच रही होती हैं। बाप रे, आज कितनी ठंड हो रही है बहू। हाँ माँ जी, ठंड तो लग रही है, लेकिन हमारे बैंगन अभी तक नहीं बिके, और बिना बेके तो जा ही नहीं सकती। बोनी भी तो होनी बहुत जरूरी है। हाँ माँ जी, मैं आवाज लगाती हूँ, बैंगन ले लो, बैंगन 20 रुपए किलो बैंगन ले लो, छोटे बैंगन 20 रुपए के, बड़े बैंगन 15 रुपए के। आओ आओ, सर्दी में बैंगन का भरता बनाकर गर्मा गर्म खाओ। बहन जी, ये छोटे बैंगन कैसे दिए हैं? बहन जी 20 रुपए के हैं। अरे 20 के नहीं, 15 के दे दो। मुझे दोनों बैंगन 30 रुपए में दे दो। दे रही हो तो बताओ, नहीं तो मैं चली। अच्छा बहन जी, ले जाइए, कोई बात नहीं, 5 रुपए का घाटा सही, कुछ तो बोनी होए। ये कहकर मजबूरन सास बहू उन्हें 30 रुपए में दोनों तरह के बैंगन दे देती हैं। कुछ देर में उनसे 2 से 4 ग्राहक और बैंगन खरीद के ले जाते हैं। फिर घर आ जाते हैं, जहां बहू आते ही सबसे पहले आनंद को देखते हैं और उसे फल काट कर खिलाते हैं। अजी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेटा तू ठीक तो है ना? तेरे ऑपरेशन की जगह दर्द तो नहीं हुआ ना? माँ, रेशमा, आप दोनों मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं ठीक था, दवाई खाकर सोया था तो अभी अभी होश में आया हूँ। ले फल खा ले, फिर थोड़ी देर बाद दवाई देंगे, देखना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैं खाना बनाकर आती हूँ, आप उनके पास बैठ जाइए। रेशमा खाना बनाकर ले आती है और सास बहू भी खाना खा लेते हैं। अगले दिन सास बहू अपने बैंगन के खेत पर चली जाती हैं। अरे बहू, बैंगन तो बहुत ज्यादा है, इस बार और बिक्री कुछ भी नहीं हो रही है। कल देखा था तूने? हाँ माँ जी, थोड़े बैंगन कम है, मैं और तोड़ लेती हूँ, फिर शाम को बाजार भी तो जाना है। हाँ बहू, और सुन, आज घर में बैंगन के पकौड़े बना लेना। ठीक है माँ जी। ये कहकर सास बहू घर आ जाती हैं। फिर कड़कती ठंड में कपड़े और बर्तन धोने का काम खत्म कर आनंद की देखभाल करती हैं और शाम को बाजार में बैंगन बेचने चली जाती हैं। करीब 1 हफ्ता हो जाता है। सास बहू के बैंगन 1-2 किलो से ज्यादा नहीं बिक रहे थे, जिस वजह से दोनों परेशान हो जाती हैं। माँ जी, अब तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। 1 हफ्ते से बिल्कुल भी बैंगन बिक ही नहीं रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो घर में पैसे की कमी हो जाएगी और उनकी दवाई भी तो लानी है। हाँ बहू, घर में कंबल भी नहीं है, आनंद को ठंड लगती है। क्या करूँ माँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे मैंने बैंगन का भरता बनाया है, आ जाइए खा लीजिए। तभी पड़ोसन अर्चना आ जाती है। अरे क्या बात है, घर में से बहुत खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? अरे मेरी बहू ने बैंगन का भरता बनाया है, आजा बैठ जा, खा ले। तभी रेशमा बैंगन का भरता और रोटी देती है, जिसे खाकर अर्चना खुश होती है। आह रेशमा, तुमने तो बहुत अच्छा बैंगन का भरता बनाया है, मजा आ गया। और मैंने देखा है तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अगर तुम्हारा कोई होटल होता ना तो बहुत बिक्री होती तुम्हारे बैंगन के भरते की। सच में? लेकिन हम होटल खोलकर क्या करेंगे? हमारे पास अपनी बैंगन की खेती भी तो है। सही बात है, चलो मैं चलती हूँ, मैं बस यूं ही मिलने आई थी। ये कहकर अर्चना चली जाती है। कुछ देर बाद रेशमा को अर्चना की बात से एक तरकीब आती है। माँ जी, आपने सुना अर्चना दीदी ने क्या कहा था?
मैं सोच रही हूँ क्यों ना हमारे पास इतने सारे बैंगन हैं, कोई भी बैंगन नहीं खरीद रहा, लेकिन ऐसी सर्दी में तो हर कोई बैंगन का भरता और पराठा खाना चाहेगा, तो क्यों ना हम एक ठेला लगा लें। बात तो सही है बहू, ठीक है फिर हम ऐसे ही करेंगे। अगले दिन ही सास बहू घर पर पड़े पुराने ठेले का इस्तेमाल कर 5 किलो बैंगन को भूनकर बैंगन का भरता बना देती हैं और कुछ चटपटे मसाले और आटा लगाकर ठेला लेकर रोड की तरफ चलते हैं। आइए आइए, 30 रुपए में बैंगन का भरता पराठा थाली खा लीजिए। बाप रे, आज बहुत सर्दी हो रही है, सुबह सुबह कोई खाएगा भी ये सब। लीजिए बैंगन की थाली, पराठा लीजिए। ओहो, बेच तो ऐसे रहे हैं जैसे 30 रुपए 40 रुपए में कोई ये खा लेगा। भला आज के जमाने में कौन बैंगन का पराठा खाता है? माँ जी, वो लड़का जो कह रहा है, क्या सच में कोई भी नहीं खाएगा 30 रुपए में? बहू तू उस पर ध्यान मत दे, अभी हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, वैसे भी आज हमारा पहला दिन है। 4 घंटे गुजर जाते हैं। ठंड में सास बहू कांपती रहती है, लेकिन एक जने के अलावा कोई भी उनके बैंगन थाली पराठा खाने नहीं आता है। जब वो जाने वाली होती है तो एक औरत आती है जिसके 2 बच्चे होते हैं और एक की नाक बह रही होती है। माँ भूत ले रही है, पेट दर्द हो रहा है। बहुत ठंड लग रही है बहन जी, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ खाने को होगा? मेरे बच्चों को बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास 30 रुपए नहीं है, सिर्फ 10 रुपए है। सुबह से बिक्री तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, आप 10 रुपए में ही खा लीजिए। रेशमा भिखारी गरीब माँ बच्चे को 10 रुपए में बैंगन पराठा थाली खिला देती है। बहन जी, इतनी ठंड में आपने हमें 10 रुपए में बैंगन थाली पराठा खिलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। क्या आप यहीं पर रोज लगाएंगी? हाँ, अब से हम रोज यहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक बार फिर से शुक्रिया, आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे पेट भरकर खाना खा पाए हैं। ये कहकर सास बहू निराश होकर घर आ जाती हैं। पूरा दिन काला करने के बाद सिर्फ हमने 40 रुपए कमाए हैं, खाना बचा अलग। माँ जी, मुझे नहीं लगता कि कोई 30 रुपए में ये खरीदेगा, लेकिन उस गरीब औरत को 10 रुपए में खाना कितना अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ अगर लोगों को हमें अपने स्वाद की तरफ बुलाना है तो हमें 10 रुपए की थाली कर देती है, जिससे गरीब लोग भी 10 रुपए में खाना खा पाएंगे और हमारी भी बैंगन खराब नहीं होंगे। नाम कमाने में तो टाइम लगता है ना माँ जी। इसका मतलब कल से आप 10 रुपए में बैंगन का पराठा थाली बेचेंगे? हाँ आनंद बेटा। अगली सुबह सास बहू 10 रुपए में उसी जगह बैंगन थाली पराठा बनाकर बोलती हैं, आइए आइए, 10 रुपए में बैंगन थाली पराठा खाइए, 10 रुपए में बैंगन थाली पराठा खाइए। अरे 10 रुपए में बैंगन थाली पराठा, चल सोनू चलकर खाते हैं। वैसे भी ठंड में गर्मा गर्म 10 रुपए में खाना तो खा ही सकते हैं ना। ये सुन दोनों दोस्त खाना खाने पहुंच जाते हैं और एक ही जगह 2-2 थाली खाकर कहते हैं, आहा, अरे वाह, आपका बैंगन का भरता, बैंगन का पराठा और बैंगन की सब्जी तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बैंगन थाली तो अब मैं रोज खाऊंगा। ठीक है बेटा। तभी वही औरत 2 बच्चों के साथ 10 रुपए में बैंगन थाली पराठा खाने आती है। धीरे धीरे सास बहू की 10 रुपए की बैंगन थाली पराठा अमीर गरीब सब खाते हैं। एक दिन तो इतनी भीड़ हो जाती है कि सास बहू की ठेले के आगे लोग लड़ने लगते हैं। अरे अरे, आप सब शांत हो जाइए, ऐसे हमें समझ नहीं आएगा कि किसके पैसे हैं और किसे खाना देना है। आप सब लाइन लगा लीजिए। अच्छा, अब हम अमीर लोग भी लाइन लगाएंगे क्या? साहब, जो पहले आया है उसको ही मिलेगा ना। अगर आप पहले आएंगे और हम बाद में किसी को दें तो आपको बुरा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। ये कहकर सब लाइन में लग जाते हैं। फिर सास बहू सबको बैंगन पराठा थाली खिलाती हैं। वाह, मानना पड़ेगा, लगा नहीं था हम अमीर लोग भी तुम्हारे 10 रुपए के बैंगन थाली पराठा खाएंगे। और इस सर्दी में तो बैंगन पराठा खाने का मजा ही अलग है। 4 प्लेट पैक कर दो। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप, 1 प्लेट और दे दीजिए मुझे। जी जी। ऐसे ही धीरे धीरे सास बहू अपने खेत से बैंगन लाकर सर्दी में ठिठुर कर बैंगन पराठा थाली बेचती हैं। ये काम उनका चलने लगता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। आनंद की दवाई चलने से वो भी बेहतर होता है और अब उनका काम इतना चलता है कि ऑनलाइन जोमेटो पर उनकी थाली पराठा की डिलीवरी होती है, जहाँ सिर्फ गरीब नहीं अमीर लोग भी खाना खाते हैं। एक दिन, माँ जी, यकीन नहीं होता, हमारी 10 रुपए की बैंगन पराठा थाली चल पड़ी। और पता है आपको, जोमेटो पर 50 रुपए की बिकती है, उसमें भी फायदा है हमारा। हाँ बहू, गरीब से गरीब लोग भी खा लेते हैं और अमीर लोग भी। और अब से मैं भी आपकी दुकान पर मदद करवाऊंगा। जी बिल्कुल। अरे आप सास बहू ने तो कमाल कर दिया। जहाँ महंगाई के ज़माने में आजकल 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता, वहाँ 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाती हैं आप। बहुत शुक्रिया।
वो गरीब औरत और उसके दोनों बच्चे अक्सर सास बहू की बैंगन थाली पराठा खाने आते थे। ऐसे ही उनका बैंगन थाली पराठा खाने का काम चलता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।